नमस्कार, मैं ज्ञानू चौधरी। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 24। तो दोस्तों, आपको पता ही है कि 11 अप्रैल 2022 से सीजीएल की ऑनलाइन परीक्षाएं प्रारंभ हो गई हैं और ये परीक्षाएं कंटिन्यू 21 अप्रैल तक चलने वाली हैं और 11 अप्रैल, 12 अप्रैल और 13 अप्रैल यानी कि 3 दिन एग्जाम हो चुके हैं और हमने प्रत्येक दिन एग्जाम सेंटर पर जाके प्रत्येक शिफ्ट का आपके सामने रिव्यू भी किया, कैंडिडेट से हमने आपकी बात भी कराई। तो इस दौरान हमने कुछ बातें नोटिस की हैं, आप उन्हें गलती कह सकते हैं कि कुछ गलतियां हमने नोटिस की हैं, जिन्हें लेकर यानी कि क्या गलतियां हैं उन्हें लेकर मैं आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से आया हूं। तो सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि अभी तक जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से करके बेल आइकन दबा लो, जिससे कि सीजीएल से जुड़ी हर लेटेस्ट खबर सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो फ्रेशर हैं, फ्रेशर का मतलब यानी कि जो सीजीएल की परीक्षा में पहली बार शामिल हो रहे हैं, उससे पहले उन्होंने कभी भी सीजीएल का एग्ज़ाम नहीं दिया है, वो बच्चे इस एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा गलती कर रहे हैं। गलती कहाँ कर रहे हैं? वो कर रहे हैं टाइम मैनेजमेंट में। यानी कि आपको पता ही है कि पहले की तरह इस बार भी 60 मिनट में 100 क्वेश्चन आपको हल करने हैं। 25 का मैथ, 25 की रीजनिंग, 25 की इंग्लिश और 25 की जीके। पहले की तरह इस बार भी सेम सिलेबस है, लेकिन जो फ्रेशर कैंडिडेट हैं, फर्स्ट टाइम जो सीजीएल में शामिल हो रहे हैं, वो 60 मिनट में 100 क्वेश्चन देख ही नहीं पा रहे हैं, यानी पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। अगर वो पहुंचेंगे नहीं तो हल कहाँ से करेंगे? तो सबसे पहले तो ये जो पहली बार शामिल हुए हैं कैंडिडेट हो चुके हैं अभी तक और जो आगे होंगे भी, उनके साथ सबसे बड़ी यही प्रॉब्लम है। तो काफ़ी कैंडिडेट से हमने बात की, ऑन कैमरा हम बात करते हैं, रिव्यू आप देख ही रहे हैं कैंडिडेट के माध्यम से, लेकिन ऑफ कैमरा भी हम कैंडिडेट से बात करते हैं तो वो काफ़ी सारी चीज़ें बताते हैं ऑफ कैमरा। ऑन कैमरा नहीं बताते हैं कुछ बातें, लेकिन वो ऑफ कैमरा हमें बताते हैं। काफ़ी स्टूडेंट से हम पर डे बात करते हैं, तो उन्होंने बताया कि जिन पर 60 मिनट में 100 क्वेश्चन हल नहीं हो पा रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि उनकी प्रैक्टिस में कमी है। उन्होंने काफ़ी कम प्रैक्टिस की है, मॉक टेस्ट उन्होंने नहीं लगाए हैं, ऑनलाइन जो मॉक टेस्ट हैं वो भी उन्होंने नहीं लगाए, जिसकी वजह से वो 60 मिनट में 100 क्वेश्चन हल नहीं कर पा रहे हैं। तो जो अभी इनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है, हालांकि 11, 12 और 13 अप्रैल 3 दिन का एग्ज़ाम हो चुका है। आज 14 अप्रैल को सीजीएल का कोई भी एग्ज़ाम नहीं है। नेक्स्ट एग्ज़ाम कब होगा हम आपको बता देंगे, लेकिन जो अभी तक जिन कैंडिडेट का एग्ज़ाम हो चुका है और ज़्यादा अच्छा नहीं गया तो वो आगे इस बात का विशेष ध्यान रखें। और जिनका अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आपके पास जितना भी समय है उस समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाएं, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो और आप इजीली 60 मिनट में 100 क्वेश्चन हल कर सकें। वहीं अगर दूसरी गलती की बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा अभ्यर्थी हम देख रहे हैं कि इस परीक्षा को देने ही नहीं आ रहे हैं। काफ़ी सेंटर पर हमने इस चीज़ को नोटिस किया है, लगभग एक सेंटर पर एक शिफ्ट में 300 से 400 बच्चों का एग्जाम है, तो वहाँ सिर्फ 150 से 170-80 के बीच में कैंडिडेट पहुँच रहे हैं, यानी कि 50% से कम अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। तो ये बहुत चिंता की बात है। आखिरकार आपने जब फॉर्म सबमिट किया है, फॉर्म अप्लाई किया है, तो आप अपना कीमती समय में से निकाल कर इस एग्ज़ाम को ज़रूर दें। काफ़ी कैंडिडेट होते हैं कि उन्हें टाइम नहीं मिलता, या काफ़ी कैंडिडेट ऐसे भी होते हैं कि उन्हें लगता है कि अभी मेरी तैयारी ठीक नहीं है, मैं जाऊंगा समय वेस्ट होगा, तो इससे अच्छा है तो मैं एग्ज़ाम ही देने ना जाऊं। तो ऐसा ना करें। आप अगर एग्ज़ाम में शामिल होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि पहली बार में ही आप सीजीएल में अच्छा स्कोर करेंगे या पहली बार में आप सीजीएल फाइट कर लेंगे। ये कोई नई बात नहीं है किसी भी कैंडिडेट के लिए। काफ़ी कैंडिडेट हैं जिनका सीजीएल में सिलेक्शन हो गया है, आपके भाई बहन होंगे, आपके परिचित होंगे, आपके दोस्त होंगे, आप उनसे पूछना कि पहली बार सीजीएल में पास होना बहुत बड़ी बात है। तो काफ़ी कम कैंडिडेट होते हैं जो पहले ही प्रयास में सीजीएल में सिलेक्शन ले पाते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि आप अगर सीजीएल की परीक्षा में शामिल होंगे तो आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। ज़्यादा नहीं तो आप कम से कम क्वेश्चंस का लेवल तो जान सकेंगे कि क्वेश्चन किस लेवल के सीजीएल की प्री में पूछे जाते हैं। वहीं अगर बात की जाए, कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं कि जो तुक्के लगा रहे हैं। अब भाई 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, आप तुक्के लगा के आ रहे हैं, उनकी बात कर रहा हूँ जो पहली बार सीजीएल में शामिल हो रहे हैं। तो आपका कोई फ़ायदा नहीं है उन तुक्कों को लगाने से। 1/4 की नेगेटिव है, आप जितने सही करोगे उससे ज़्यादा आपके तुक्कों में गलत हो जाएंगे और आपका स्कोर नीचे गिरेगा, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप तुक्के ना लगाएं, एक्यूरेसी पर विशेष ध्यान रखें, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आप जितने भी क्वेश्चन हल कर रहे हैं आप सही करें। तो ओवरऑल ये कुछ गलतियां थी। वही मैं जल्दी से आपको बता देता हूं, जो चारों पोर्शन की बात की जाए,
वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो, इस वजह से ज़्यादा समय ना लूँगा मैं आपको। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि जो फ्रेशर है, काफ़ी बच्चे हमसे कमेंट में पूछ रहे हैं कि सर एंट्री के टाइम क्या क्या चेक करना है। तो एंट्री के टाइम आपको कुछ भी नहीं ले जाना है, सिर्फ आपको एडमिट कार्ड और एक ओरिजिनल फोटो युक्त ID कार्ड ले जाना है। उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं ले जाना है। कोविड-19 का जो फॉर्म एडमिट कार्ड के साथ निकल रहा है, अगर आपके पास है तो आप उसे भर के ले जा सकते हैं, पहले ही भर लें। अगर आप नहीं निकलवाए हैं तो कोई बात नहीं, उसे कोई भी इतना चेक नहीं कर रहा। सिर्फ चेक कर रहे हैं तो आपका एडमिट कार्ड और ओरिजिनल ID प्रूफ, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं लेके जाना है। पेन वगैरह और रफ शीट वगैरह सब कुछ अंदर ही मिलेगा। और बाकी जो भी स्टूडेंट सामान वगैरह ले जा रहे हैं, काफ़ी स्टूडेंट पूछ रहे हैं सर सामान जमा होगा, तो यार ये तो स्वाभाविक है कि ऑनलाइन एग्जाम में प्रत्येक सेंटर पर सामान जमा करने की उचित व्यवस्था होती है, तो आप उसकी बिल्कुल भी टेंशन न लें। सारा सामान आपको कॉलेज में ही सेंटर पे ही जमा करना है। वो कुछ शुल्क लेते हैं, लेकिन आपके सामान की हिफाजत से अच्छे से आपके सामान की देखभाल करते हैं, तो इस वजह से आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। बाकी एग्ज़ाम जो आपकी शिफ्ट है समय से पहुँचे, जो पहले की तरह इस बार भी एक दिन में 3 शिफ्ट में ये एग्ज़ाम कराए जा रहे हैं। पहली शिफ्ट का जो समय है वो सुबह 9 बजे से 10 बजे तक का है, और जो सेकंड शिफ्ट का समय है वो 12:30 से 1:30 का समय है, और जो शाम वाली शिफ्ट का समय है वो 4 बजे से लेकर 5 बजे तक का समय है। तो समय सही है, कोई बात नहीं है ऐसी, और अच्छे एग्जाम चल रहे हैं। अभी तक कोई भी दिक्कत हमें देखने को नहीं मिली है। कैंडिडेट भी जिनका सेकंड या थर्ड अटैम्प्ट है वो अच्छा स्कोर कर रहे हैं, और पहले से इस बार लेवल ईजी बता रहे हैं। ज़्यादातर कैंडिडेट हमने जो बात की, जो इनका सेकंड और थर्ड अटैम्प्ट है वो ईजी बता रहे हैं इस बार। और चारा पोर्शन की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जो ईजी है वो है इंग्लिश। इंग्लिश इस बार काफ़ी अच्छा लेवल आ रहा है इंग्लिश का, और जिसकी थोड़ी बहुत भी इंग्लिश अच्छी है तो वो 25 में से ऑलमोस्ट 18 या 19 क्वेश्चन सही कर सकता है। और जिसकी इंग्लिश वेरी मतलब आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ही अच्छी है, तो वो 25 में से एक आध उसका रॉन्ग जा सकता है, नहीं सारे के सारे क्वेश्चन वो हल कर सकता है। तो इंग्लिश का लेवल तो इस बार काफ़ी अच्छा CGL में आ रहा है। बाकी बात की जाए तो मैथ की, तो मैथ भी इतना ज़्यादा हार्ड नहीं कह सकते, मॉडरेट आ रहा है। और जिसका मैथ अच्छा होता है तो स्वाभाविक है उसकी रीजनिंग भी अच्छी होती है, तो मैथ रीजनिंग भी इतना मॉडरेट है, कोई ज़्यादा नहीं है। और भैया जीके की तो आपको पता ही है कि जिससे क्वेश्चन हो जाए उसके लिए जीके सरल होती है, और जिससे क्वेश्चन ना हो उसे तो हार्ड लगेगी। और जीके में कुछ कैंडिडेट पूछ रहे हैं कि सर करंट अफेयर से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो करंट अफेयर से 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उनका ध्यान रखें। 2020 और 21 के करंट के आ रहे हैं। कुछ एक क्वेश्चन 2022 में IPL से भी पूछे गए, तो IPL पर भी थोड़ा ध्यान दें। वैसे तो हालांकि जो बच्चे तैयारी करते हैं उन्हें क्रिकेट का शौक होता है, तो क्रिकेट के क्वेश्चन तो ज़्यादा गलत जाते नहीं हैं। तो वहीं आप एक बार अच्छे से देख कर जाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाएं, जिससे कि 60 मिनट में 100 क्वेश्चन आप आसानी से हल कर सकें। और फिर भी अगर आपको कुछ पूछना है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, या आपको कुछ कैंडिडेट से पूछना है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। वही सवाल हम कैंडिडेट से पूछेंगे और फिर आपको बताएंगे। तो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। आज 14 अप्रैल को कोई भी एग्ज़ाम नहीं है। आगामी डेट में जो एग्ज़ाम होगा तो हम एग्ज़ाम सेंटर पे जाएंगे और रिव्यू भी करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। और फिर से मैं कहना चाहूँगा कि SSC CGL से जुड़ी हर लेटेस्ट खबर सबसे पहले जानने के लिए अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से करके बेल आइकन दबा लो, जिससे कि आने वाली सारी वीडियोस आसानी से आप तक पहुंच सकें। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी अच्छे से करिए, अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए इंडिया न्यूज़ 24। ऐसी ही शानदार खबरें सबसे पहले देखने के लिए इंडिया न्यूज़ 24 चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से दबाएं।